ओके, तो आप देख रहे होंगे स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप स्टोरी लगाना चाहते जल्दी से ये मेंशन कर दीजिए। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमारी टीम, हमारे लीडर्स इस मीटिंग को अटेंड करना चाह रहे थे, चाहकर नहीं कर पाए, तो आप जल्दी से यूट्यूब, आपके पास लिंक प्रोवाइड हो चुका है अपने अपलाइन के माध्यम से, या फिर आप जाएंगे नोटिफिकेशन आ चुका होगा। आप जल्दी से हर एक लीडर तक ये यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि डियर लीडर आज का मीटिंग बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होने वाला। जिसने आज का मीटिंग अगर अटेंड किया तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता सकता हूं, आपने हो सकता है 6 मंथ पहले काम कर रहे होंगे, 2 ईयर से काम कर रहे हो, 1.5 साल से कर रहे हो, 1 ईयर से कर रहे हैं लीडर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो ट्रिक आप हम सबको सीखने को मिलेगा, वाकई में कमाल की चीज सीखने को मिलेगा। आज पूरे दुनिया भर में एक नाम, पहचान, फेम बना है डियर लीडर। वो लीडर्स, वो शख्सियत आज आप हम सबके बीच में यहाँ पर आप हम सबको सिखाने और समझाने के लिए आए, तो उनको हमें रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ यहाँ पर एक एक बातों को सुनना और जानना और समझना। लीडर्स, आप सबके बीच में मैं बाधा ना बनते हुए इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप हम सबके ग्रेट मेंटोर मिस्टर यादवेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी का एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा, कितने ऐसे लीडर है। हम उन दोनों मेंटरों को सुनने के लिए, जानने के लिए रेडी हैं। एक बार हैंड रेज करके आप बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर सर एंड हमारे आज जो शख्सियत हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए आए हैं, उनको भी लगना चाहिए और दिल खोल के, वो जो बताना नहीं चाहते फिर भी वो खोल खोल के हमें बता सके, ताकि उनकी तरह हम भी इस कामयाबी को प्राप्त कर पाए। कितने ऐसे लीडर बोलते हैं यस, एक बार हैंड रेज करके बताए। वेरी गुड, क्या बात, जबरदस्त, गजब का, सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए दिल की इमोजी और हैंडरेज के माध्यम से हम सबसे पहले मिलते हैं हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर सर से, और वो आएंगे, उसके बाद में वो हमारे आज के मेहमान को इनवाइट करेंगे। तो मैं बुलाने जा रहा हूं, आप हम सबके चाहते मिस्टर यादवेंद्र सर, मोस्ट वेलकम है सर। मेरी आवाज को सुन पा रहे तो स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर। जस्ट 2 मिनट और कंटिन्यू करें सर, मैं कनेक्ट दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डियर लीडर्स, थोड़े से बने रहिएगा। सर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करें। आप हम सबको और बताने की जरूरत नहीं, जो हम लोग रोज करते हैं, लेकिन आज पूरी ईमानदारी के साथ आप हम सबको हमारा टास्क पूरा करना है। हमारे जितने भी लीडर्स अभी नहीं आ पाए, उनको कॉल करके बोलिए, भाई साहब आज यूट्यूब पे आपको मीटिंग सुनना है। अगर आज का मीटिंग नहीं देखा, आज का मीटिंग आप नहीं सुना, तो उनको बोल देना, डियर लीडर, ये फोर्सेस के अंदर आप जिस मकसद से आए, जिस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आए, वो शायद आज छूट सकता है। इसलिए कॉल करके अपने एक एक पार्टनर को, जब तक हमारे जो आज के शख्सियत इस मीटिंग को स्टार्ट ना कर दे, तब तक आपको और मुझे क्या करना है, हमें एक एक लीडर को कॉल करके बुलाना है और कॉल करके बताना है, सर आज का जो मीटिंग होने वाला वो दुनिया का एक जबरदस्त शख्सियत है, जो कि आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर एक नाम बनाया, एक फेम बनाया। कैसे उन्होंने जीरो से उठकर इस काम को सीखते हुए आज बहुत बड़ा माहौल बनाया, बहुत बड़ी शख्सियत बने, कैसे बने, वो आप हम सबको सीखने को मिलेगा। एक आम इंसान से खास बनने का अवसर अगर इस फोर्सेस ने दिया, हर इंसान को दिया। कहते हैं कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया के लिए, लेकिन पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है दोस्त। फोर्सेस भी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन फोर्सेस के अंदर पूरी दुनिया काम करती है, लेकिन सफलता कोई और पाता है, कोई बहुत कम लोग पाते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो दोस्त
उसी की पूजा होती, उसी को वाह वाह बोलते, उसी को मान सम्मान मिलता है, जो अलग तरीके से काम करते, हर काम को अलग ढंग से करते। आज पूरी दुनिया के अंदर अलग ढंग से काम करके एक इतिहास बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। दोस्त, ऐसी शख्सियत को आज हम सबको सुनने का अवसर है दोस्त। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में आप नोट नहीं कर पाए तो दोस्त खत्म हो सकता है, लेकिन डायरी और पेन अगर आपके पास होगा तो दोस्त, आज की मीटिंग के बाद भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, कोई बात आपको समझ में नहीं आता, कोई काम बताया गया वो अगर आपको समझ में नहीं आता, तो डायरी पेन जरूर लेके बैठिए और नोट करते जाइए। लेकिन नोट करने के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। सुनना और समझना बहुत जरूरी है, राइट? सुनना और समझना बहुत जरूरी। तो दोस्त आगे बढ़ते हम लोग, ज्यादा समय नहीं। मैं बुलाना चाहूंगा सर, अगर गुरुदेव आप अवेलेबल हो चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है इस पैनल पे। दोस्त, आज उस शख्सियत को मेरे अपने को बुलाने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर सर को, और वो आएंगे। उसके बाद हमारे आज के गेस्ट, आज के जो शिफ्ट गेस्ट उनको इन्वाइट करेंगे। मैं चाहूंगा आप सबके हैंड रेज के माध्यम से इन्वाइट करना चाहूंगा टीम ग्लोबल के फाउंडर सर यादवंश सर। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू सो मच नीमचंद मैडम सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर एकदम। थैंक यू सो मच। एंड दोस्त, चलिए, जितने लोग अभी भी जिनको जगह नहीं मिली है, हमारा यूट्यूब लाइव है, फटाफट आप आ जाइए। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं? देखो, चैट बॉक्स ओपन मैंने किया है ना? आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं चीजें नहीं डालनी है, आपको सिर्फ मैसेजेस डालना है। कितने लोग अवेलेबल है? यस, बड़ा एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड। एक बार जरा मैसेज डाल दें सभी लोग, और जो यूट्यूब पे लाइव हैं आप लोग भी डाल दीजिए। चलिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, रोज हम लोग सीखते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। चलिए, आप लोग का एक्साइटमेंट बहुत खतरनाक है, बहुत अलग लेवल पे है। और चाहे पॉसिबल हो तो मैंने वीडियो ऑन का ऑप्शन दे दिया है, आप लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सभी लोग, है ना? चलिए, क्या बात है, वेरी नाइस। अगर बिस्तर से उठ चुके हैं तो प्लीज इंडिया जागो। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आज का जो हमारा टॉपिक है। आज आप सबको पता चल चुका है? अच्छा, कितने लोगों को पता नहीं चला है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, क्या चीजें हम सीखने वाले हैं? रोज हमारी ट्रेनिंग टीम ग्लोबल का सुबह दोपहर शाम एंड हमेशा यहाँ पे होता है, और हमेशा आप लोग सीखते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिलीवर करने का। दोस्त, रोज सीखते हैं, बट आज हमारे एक मेहमान हैं जो कभी टीम ग्लोबल से स्टार्टअप सर का था, और मतलब बहुत जबरदस्त जर्नी है सर की। और कहते हैं ना, सबका एक ड्रीम्स होता है करोड़पति बनने का, सबका एक सपना होता है कि मैं भी उस लेवल तक पहुंचूं, मैं भी उस मुकाम तक पहुंचूं। और मैं अब थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। जब हमने फोर्सेस को स्टार्ट किया था, टीम ग्लोबल की शुरुआत हुई थी, उस टाइम सर हमारी मीटिंग्स में हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं की, उससे बाद सर ने ज्वाइनिंग किया था। और बहुत मतलब काफी टाइम से हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे थे, और हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे कहते हैं ना, जिंदगी बदलने में कब किसका टाइम किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन सर की जो मेहनत थी, बहुत जीरो लेवल पे थे उस टाइम। हम लगभग 25-30 लाख रुपए कमा गए थे, और उस टाइम सर ने एंट्री किया था, और बहुत जीरो लेवल पे, जैसे आप लोग आज सीखते हैं वैसे ही। और देखते देखते आज सर का जो फैमिली परिवार है वो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। और आज मैं थोड़ा सा उनकी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ। जो हर इंसान कहते हैं ना, सर मुझे लाखों रुपए पर डे का चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पर डे का चाहिए लाखों रुपए? जरा एक बार हैंड रेज करें। सभी को चाहिए, लाखों रुपए पर डे का चाहिए। चलिए, सभी लोग को अगर लाखों रुपए चाहिए तो लाखों लखपति करोड़पति वाली बात आपको सुनना पड़ेगा। और कैसे हो सकता है? क्योंकि कहते हैं ना, रोज आपको कुछ फार्मूला मिलता है, लेकिन ऐसे शख्सियत से कुछ सीखेंगे कि कैसे वो डेली का 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए सर की अर्निंग है। और ये सपना होता है। जब हमने भी स्टार्टअप किया था, तो जब तक 1 लाख रुपए पर डे का नहीं आएगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं थे। और ऐसा ही कुछ सर ने कर दिखाया। और बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो पूरा तन मन धन लगा कर काम कर रहे हैं।
मैं उनकी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। नीमचा सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? सर अभी नहीं आ रहा। नहीं सर, अभी शेयर नहीं। यादवेल सर, चैट बंद कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। अननेसेसरी चैटिंग कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, चैट अच्छे कमेंट के लिए ओपन है, बट अच्छा कमेंट नहीं आने पर ये चैट बंद कर दिया जाएगा। गुरुदेव, अगर पॉसिबल हो तो चैट बंद कर मैंने दीजिए। बंद कर दिया, कोई इशू नहीं। अभी स्क्रीन विजिबल है? सर नहीं, वापस से हो गया। यस, दिख रही है सर। यस यस। चलिए, यहाँ पे मैं सर की आईडी ओपन करता हूँ। अच्छा, कुछ खरपतवार भी बैठे हैं क्या हमारी मीटिंग में? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था सर, चैट में भी था और अभी भी दिख रहा है। जस्ट देखो, जो ये स्क्रीन छेड़खानी करेगा ना, उसको आप रिमूव कर देना यहाँ से। अभी स्क्रीन काम नहीं कर रहा। चलिए, अभी दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है। यस यस। चलिए, कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो सर की आज की अर्निंग है। कल की 24 घंटे का ये अर्निंग है। और यहाँ पे कहते हैं ना, एक ड्रीम्स होता है। जब सर ने स्टार्टअप किया था, बहुत छोटे लेवल पे स्टार्टअप किया था, लेकिन आज जो सर की टीम साइज है 3,86,000। एंड डेली का ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की अर्निंग ना हो। आप समझ सकते हैं कि कहते हैं लोग, पैसा नहीं आता फोर्सेस के अंदर। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि या फोर्सेस पुराना हो गया। आज भी मैं सर से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन कहते हैं ना, ड्रीम्स होता है कि भाई लाखों रुपए कैसे कमाएं। और फोर्सेस के अंदर आने के बाद आज किसी को बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल हुआ है। सिर्फ 24-25 महीने के अंदर, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आज 2-2, 3-3 करोड़ की अर्निंग, 2-2, 3-3 लाख डॉलर की अर्निंग, और उनकी पाकिस्तानी रुपीज में 10-11 करोड़ रुपए होता है। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए, आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से, अमताज गल्लू सर, स्वागत है आपका। ये जो पर डे का आप अर्निंग कर रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हमारे इंडियन रुपीज में, आपके पाकिस्तान में तो 6-7-8 लाख रुपए होता है पर डे का। बट क्या फार्मूला है, किस तरीके से आप काम करते हैं? हमारे बहुत सारे लीडर, क्योंकि देखो, सबका एक ड्रीम्स होता है, सबका एक सपना होता है कि हम लखपति बने, करोड़पति बने। बाहर में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है, अलग अलग कंपनी पे काम किया है, लेकिन उतनी बड़ी अर्निंग नहीं कर पाए। बट हम यही जानना चाहेंगे, तो कुछ सर से लास्ट में मैं सवाल भी करूंगा।
आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा और बहुत सारी चीजें आपको सीक्रेट मिलेगा, क्योंकि कहते हो ज्वाइनिंग नहीं आती, हमारी इनकम नहीं बनती, लोग बड़े लेवल पे नहीं आते, लोग मतलब तरह तरह का आपका डिफरेंट डिफरेंट सवाल होता है। तो अमताज सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, और लास्ट तक बने रहना, जुड़े रहना, मीटिंग को कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आज का सेशन हर दिन की तरह थोड़ा टेक्निकल। यस, कंटिन्यू सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए और कोई भी को होस्ट। जी सर, आवाज प्रॉपर? यस, प्रॉपर है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी का एक दफा से शुक्रिया, उन तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि जिन लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि क्यों करते हैं हम फारसेज, इसलिए करते हैं फारसेज दोस्तों, दुनिया का। जी सर, प्रॉपर है बस? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। दुनिया का अकलौता एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त ये वो सिस्टम है कि जहाँ पे पैसे के साथ आपको इज्जत भी मिलती है। चले, जस्ट एक मिनट। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें जी, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि ये सिस्टम की पावर है। आप सभी जानते हैं कि उन स्क्रीन आप लोगों को एक प्रोग्राम नजर आ रहा होगा, एक्सकोर। लेकिन सर हम एक्सकोर से उतनी बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर पाए जितनी इनकम हमें जनरेट करनी चाहिए थी। उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाए जितनी इनकम हम जनरेट करनी चाहिए थी। चले, थैंक यू। तो दोस्तों आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑन स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक्सकोर प्रोग्राम, लेकिन एक्सकोर प्रोग्राम से हम उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाए जितना कि हम मैक्सकोर प्रोग्राम पे प्लानिंग करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग जानना चाहेंगे, मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों ये सिस्टम की पावर है कि जब मैंने स्टार्टअप लिया ना, तो मजे की बात आप लोगों को बताऊं तो मैं टीम ग्लोबल में तब जाके बैठा करता था जब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, इल्म नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई टीचर ट्रेन करने वाला नहीं था। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हो, अगर आप चाहते हो जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना, तो कदर करना उस बंदे की, कदर करना उस चीज की। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जब बिल्कुल जीरो था, मुझे को सिखाने वाला नहीं था। यादेंद्र सर आज भी जानते हैं कि एक वक्त था कि जब टीम ग्लोबल की मीटिंग में जाकर बैठा करता था, मैं सीखता था। कहते हैं ना, एक दिया जल रहा है, उस दिए से चंद दियों को जला देना कोई मुश्किल बात नहीं। सर देखिए, एक दिया हमारे पास जल रहा है, उस दिए से अगर 1000 दिया जलता है तो जलाने में क्या दिक्कत है? अगर उस दिए से 1,00,000 दिया जलता है तो जलाने में क्या दिक्कत है? मेरे दोस्त यही वाला काम हम फारसी के अंदर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर एक्सकोर से हम इतनी बड़ी अर्निंग नहीं कर पाए तो यकीन करें कि हम मैक्सकोर से अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। जिनके पास गाड़ी नहीं आई सर, गाड़ी मिलेगी। जिनके पास आपका अपना घर नहीं बना सर, घर बनेगा। प्लानिंग हम बताएंगे, हम तरीका बताएंगे किस तरीके से हम लोगों ने बड़ा पैसा कमाना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को एक मिसाल दूंगा, आप लोगों को एक मिसाल दूंगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि जनाब मैं इस फारसेज के अंदर क्या लेने के लिए आया और आप क्या लेने के लिए आए। सर मेरे पास ना, दरअसल मैंने फारसेज को जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया था ना, मेरा ये शौक था कि यार मेरे हाथ में ना एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। और अगर बात करूं तो अभी दुनिया का महंगा तरीन मोबाइल आईफोन मेरे पास मौजूद है, और अब मुझे इंतजार है 14 नहीं मेरे दोस्त 50 प्रो मैक्स लेने का। लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, उसके इंतजार में मैं कल भी एक दोस्त को कॉल मिला रहा था, मैंने कहा यार दुबई से मिल जाएगा। यार मतलब ये है कि 1-2 लाख अगर महंगा भी मिलता है तो मेरे पास वो मौजूद होना चाहिए। यानी कि 40 प्रो मैक्स
मेरे हाथ में है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास 50 Pro Max होना चाहिए। अभी लॉन्चिंग उसकी नहीं भी हुई, उसके बावजूद भी यहां से हम इतना बड़ा पैसा गेन कर रहे हैं। तो दोस्तों बताने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्लानिंग। उसके लिए आप लोगों को बात माननी पड़ेगी उन लोगों की जो लोग कर चुके हैं, है ना। हम अक्सर उन लोगों से उन लोगों से जाके पूछते हैं, हम उन लोगों से मशवरा लेते हैं जिनको इस चीज का पता ही नहीं होता। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैक्स स्कोर की तो प्लानिंग हम करेंगे। और मजे की बात यह है कि मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों किस तरीके से आप लोग बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग उन लोगों को फारसेट के अंदर वेलकम कर सकते हैं जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आप जब अपनी आईडी को ओपन करते हैं मेरे दोस्त, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको परेशानी क्यों नहीं लगती। आप लोग एक लम्हे के लिए क्यों नहीं सोचते कि यार आज मेरी आईडी खाली है, आज मेरी आईडी जीरो है, आज मैं बड़ा पैसा नहीं कमा पाया। सर आप क्यों 9 बजे सो जाते हैं, आप क्यों 8 बजे सो जाते हैं? एक मजदूर होता है ना, मजदूर, वो क्या करता है? एक मजदूर सारी जिंदगी एक 800 रुपया कमाता है, उस 800 से वो बढ़ता ही नहीं है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। उस मजदूर को किसने कहा कि तू रात 7 बजे सो जा? उस मजदूर को किसने कहा कि तूने कल को भी 800 लेना? उस मजदूर ने क्यों नहीं सोचा सारी जिंदगी कि अगर मैं दिहाड़ी करने के लिए जाता हूं, मैं मकान बनाने के लिए जाता हूं, मेरे पास 800 रुपया एक दिन का आता है? उस मजदूर ने क्यों नहीं सोचा? वो मजदूर मजदूरी करके आता है, अब मतलब उसका एक माइंडसेट बन गया कि भाई कल भी मजदूरी पे जाना है, परसों भी मजदूरी पे जाना है, हर दिन मजदूर ही बन के मजदूरी का करनी है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं अगर फारसेज कर रहे हैं, फारसी तो वो ब्रांड बिजनेस है, मैं आज डंके की चोट पे साबित कर सकता हूं कि इस जैसा बिजनेस दुनिया में कहीं नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, कहीं ना कहीं हमें कुछ करना चाहिए, वरना फारसेज तो वो सिस्टम है कि इसी फारसेज के अंदर कोई बंदा एक दिन का 4-5 लाख भी कमाता है, हर दिन 1 लाख कमाता है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी पर्सन है कि जिन्होंने पिछले 2 साल में आईडी लगाई है और उन्होंने यकीन करें 4 पैसे भी नहीं कमाए। तो बताओ अब कसूर इसका है या कसूर हमारा है? ये हम लोगों ने आप लोगों को बताना है, महसूस करवाना है। और आज के सेशन में दोस्तों, आज का सेशन लेने के बाद आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह पर टिक के काम भी कर पाएंगे, बड़ी प्लानिंग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूं। सर एक मजे की बात बताता हूं। एक जंगल था, एक जंगल, वहां पे ना एक औरत रहा करती थी, उसका एक बच्चा था, सॉरी 3 बेटे थे उसके और एक बेटी थी। उसके ना शोहर का इंतकाल हो गया, वो मर गया। अब वो बुढ़िया जो थी, वो औरत जो थी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आन पड़ी। उसकी रीजन पता क्या हुई? उसका जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसकी उम्र थी 6 साल। अब 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है बताओ मुझे? अब 6 साल का बच्चा देखता है कि मेरी माँ कितना सारा सफर करके किसी के घर में जाके काम करती है, फैक्ट्री के अंदर काम करती है, ठीक है, और फैक्ट्री से जब वो वापस आती थी अंधेरा हो जाता था। और उस बच्चे ने कहा कि क्यों ना मैं कुछ ना कुछ करूं, चाहे मैं 6 साल का हूं। वो सर जी आटा गूंदना सीख गया। सर जी वो बच्चा जब माँ घर आती थी तो घर आने से पहले वो क्या करता था कि जैसी तैसी करके रोटियां बनाता था। और जब माँ आती थी ना तो वो इतनी खुश होती थी कि मेरे बच्चे ने क्या किया है कि आटा गूंद लिया है और रोटी पका ली है। वो इतना काम करता था। और दोस्तों मजे की मैं बात करूं कि जब उस बच्चे को ना उसकी वो ख्वाहिश थी, उसका जो मुस्तकबिल था वो तबाह हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो उसने कहा कि बेटा तुम स्कूल जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। उस माँ का एक माइंड सेट, उस माँ ने ये कहा कि इसका बाप तो मजदूर मर गया लेकिन मेरा बच्चा मजदूर नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं जाके फैक्ट्री में काम करती हूँ, बेटा मैं जाके फैक्ट्री में काम करती हूँ, मैं जैसे तैसे करके मैं मुश्किलें झेल लूंगी, लेकिन मेरा बेटे तुम कल से स्कूल जाओ। उसने कहा ठीक है, ठीक है। उस माँ ने मैनेज कर लिया टाइम और बच्चे को स्कूल भेज दिया। सर जब वो पहले दिन स्कूल गया ना तो उसके कपड़े देखे, है ना, उसके हालत देखी तो सारे के सारे बच्चे हंस पड़े, क्योंकि एक प्रोफेशनल सा स्कूल था। और जिस फैक्ट्री में काम करने के लिए वो औरत जाती थी, उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि बुढ़िया तू रो ना, तू मेरी बहन है, कोई मसला नहीं है, मैं तेरे बच्चों को जितनी भी फीस बनेगी फलां स्कूल में भेज दे। अच्छा सर उस स्कूल में जब वो बच्चा गया तो सारी बात है उसकी हालत देख के ना, जिस तरह से आज से 2 साल पहले मेरी हालत थी, तो वो हालत देखने के बाद ना सारे के सारे हंस पड़े और वो
टीचर की भी हल्की सी हंसी निकल गई। वहां पे ना जब ये चीज देखी ना उस बच्चे ने, वो बच्चा वापस घर आया छुट्टी के टाइम। दूसरे दिन भी उसने बर्दाश्त किया लेकिन चल पड़ा। जब वहां पे गया तो उसकी फिर हालत देखी तो सारे के सारे लोग और 100 का 100 टीचर भी हंस पड़ा। दोस्तों मजे की बात ये बताना चाहता हूं कि तीसरे दिन उस बच्चे ने कहा कि मां मैं स्कूल नहीं जाने वाला। उसने कहा क्यों? उसने कहा मां मेरे ऊपर लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, 100 के 100 टीचर भी हंसते हैं, बच्चे भी हंसते हैं। वो कहते हैं ये क्या नमूना है, ना नहा के आता है अच्छे तरीके से, ना इसके कपड़े अच्छे हैं, ना इसका जूता अच्छा है, ये तो समझो कि जनाब कोई जो गंद है ना वो उठा के इधर ले आए, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। उसने कहा कि बेटे, तो बच्चा कहता है मैं क्या लेने के लिए स्कूल जाऊं, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मैं घर में बेहतर हूं, मुझे यहाँ पे इज्जत मिलती है, मैंने नहीं वहां पे जाना। और माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा बेटा मैं तुझे 2 मूल मंत्र देती हूँ, सिर्फ 2। अगर ये 2 मूल मंत्र आपको दे दूं तो बताओ, अगर मैं आपको बता दूं कि आपने स्कूल क्यों जाना है, उस बच्चे को नहीं पता सर, बच्चा छोटा है, आपको नहीं पता कि आपने सफलता कैसे हासिल करनी है, उस बच्चे को नहीं पता। 2-3 दिन उसके ऊपर बच्चे हंसे हैं, टीचर हंसे हैं, तो अब वो बच्चा कहता कि मैं स्कूल लेने के लिए क्या जाऊं, बेइज्जती करवाने के लिए जाऊं, जलील होने के लिए जाऊं, ख्वार होने के लिए जाऊं, मैंने तो सुना था स्कूल में तालीम दी जाती है, मैं वहां पे क्या लेने जाऊं। दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उस बच्चे की और उस माँ की कहानी को ध्यान से सुनना, आपको ऐसी एजुकेशन मिलेगी, आपको ऐसी मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूं कि उस माँ ने क्या कहा। उस माँ ने कहा कि बेटा फर्ज करो तुम 40 साल के हो, ध्यान से बात को सुनना, फर्ज करो बेटा तुम 40 साल के हो और तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल हो। क्लैपिंग लगाओ जिसको समझ आ गई। उसने कहा बेटा कि तुम इसलिए स्कूल जाओगे कि फर्ज करो कि तुम 40 साल के हो और तुम उसी स्कूल के प्रिंसिपल हो। बस ये बात थी। और वो 40 साल के बाद, 40 साल के बाद वो बच्चा अब इसी स्कूल का प्रिंसिपल है। और मेरे दोस्त उसकी एज भी 40 साल है। क्लैपिंग लगाओ जिसको समझ आई। क्यों? उस माँ ने उस बच्चे को बता दिया, ये आज जो तेरे ऊपर हंस रहे हैं ये लोग तेरे अंडर होंगे, तू प्रिंसिपल होगा। उसने बस इतना बता दिया कि बेटा तेरा वाई क्लियर कर दिया, तूने क्यों जाना है स्कूल, उस माँ ने बता दिया। उस माँ ने उसके अंदर मोटिवेशन पैदा कर दी। उस माँ ने कहा ये जो तेरे ऊपर हंस रहे हैं सारे के सारे बच्चे, तू हिस्ट्री बना के चला जा बेटा, जा पढ़, और तू इस 40 साल का जब हो जाएगा तू इसी स्कूल का प्रिंसिपल होगा। और बच्चा समझ गया, अच्छा मैं इसी स्कूल का जब प्रिंसिपल होऊंगा तो इलाज मैं खुद ही कर लूंगा, इन टीचरों का भी, इन बच्चों का भी। तो उसके सामने एक वाई क्लियर करके रख दिया गया। आज अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं सर, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, कहीं लोग आपके ऊपर हंस तो नहीं रहे? कहीं लोग आपको टर्मिनेट तो नहीं कर रहे? कब कहीं लोग आपको जलील तो नहीं कर रहे? कभी कहीं आप फारसेज को छोड़ने वाले तो नहीं हो उस बच्चे की तरह जो 2-4 दिन स्कूल गया, हंसी मजाक उसके ऊपर उड़ाया गया और माँ को कहता है माँ मैंने स्कूल नहीं जाना। लेकिन उसी माँ ने उसको बता दिया कि तेरा स्कूल जाना क्यों जरूरी है। उसके अंदर जो आग भरी हुई थी उसको बता दिया गया कि बेटा तू 40 साल के बाद इसी स्कूल का प्रिंसिपल बन के जिस तरह से मर्जी स्कूल को चलाना, मर्जी तेरी चलेगी। तो दोस्त इंतजार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। उस बच्चे का भी वाई क्लियर हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपको ये कहा जाता है कि आप इस तरीके से काम कर लो, वो तरीका क्यों नहीं आप चेंज करते? अभी मैं एक कील पकड़ के दीवार में ठोकने लग जाऊं, कील दीवार में नहीं जाएगा, है ना, कील दीवार में नहीं जाएगा। मैं दूसरा कील पकड़ूं, दीवार में लगाऊं, कील नहीं गया। तीसरा कील पकड़ा, दीवार में लगाया, कील नहीं गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस कील का कसूर है, इस दीवार का कसूर है, या फिर इस हथौड़े का कसूर है? मेरे दोस्त कसूर किसी का नहीं है, बुरा किसी को नहीं कहना, कसूर अपने अंदर है। कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूं। वही कील पकड़ो, यहां पे लगा रहे हो तो यहां पे थोड़ी सी जगह चेंज करके यहां पे लगाओ, वही कील लग जाएगा, वही कील लग जाएगा। हो सकता है जिस जगह पे आप कील लगा रहे हो वो जगह पथरीली हो, वहां पे कोई पत्थर आ गया हो, वहां पे कोई लोहे की किंकर आ गई हो, वहां पे नहीं लग रहा। दीवार कसूर का निकालते रहे, दीवार हम अपने अपलाइन का कसूर निकालते रहे, हम वक्त का कसूर निकालते रहे, हम किस्मत को कोसते रहे। मेरे दोस्त एक ही शख्स है जो आपको कामयाब कर सकता है, वो आप खुद कामयाब हो सकते हैं। अब देखो, मैं दीवार का कसूर निकालता रहता, मैं हथौड़े का कसूर निकालता रहता, मैं कील का कसूर निकालता रहता, मेरा कील लगने वाला नहीं था, मेरा कुछ बनने वाला नहीं था। मैं दोस्तों आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जनाब अगर कील नहीं लग रहा, अगर कील नहीं लग रहा तो काम को छोड़ना नहीं है। क्या करना है?
अगर मंजिल नहीं मिल रही, छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, थोड़ी सी जगह चेंज करनी है, रास्ता चेंज करना है, लेकिन मंजिल नहीं बदलनी। मेरे दोस्त, जितना भी सफर तय किया है, अब इस सफर को क्यों हम जाया करें, क्यों जाया करें। हमने ये जो 1.5-2 साल का सफर किया है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं गलती है, उस गलती को हम सुधार लेंगे, उस गलती को हम सुधार लेंगे। लेकिन दोस्त, यहाँ पे फारसेज को हम छोड़ने वाले नहीं, स्किप करने वाले नहीं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि आपने फारसेज क्यों करना। जिस तरीके से उस माँ ने बताया अपने बच्चे को कि बेटा तूने स्कूल क्यों जाना है, तेरे ऊपर जो आज हंस रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर, आज मेरे पास मेरी खुद की ड्रीम कार है सर, आज मेरे पास मेरा अपना जाती घर भी है सर। यकीन करें कि जो लोग मेरी माँ को आके घर में बैठ के ये कहा करते थे कि तेरा बच्चा सारा दिन एक जगह पे बैठा रहता है पागलों की तरह, आजा इसको हमारे हवाले कर दे, तेरे ऊपर बहुत बड़ा हम एहसान करेंगे, इस तेरे बच्चे को ना को 20-25 हजार रुपये ना किसी जगह पे रखवा दे। ये लोग कहा करते थे, ये मेरे रिश्तेदार आके कहा करते थे। और मेरी माँ यकीन करें कि ऐसे बैठी होती थी और सोचती थी कि नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो एक साथ लफ्ज भी कहते थे कि बहुत बड़ा एहसान करेंगे। और मैंने अपनी माँ को कहा कि सिर्फ 2 से 3 मंथ का टाइम दे दो, इन लोगों की बातें सुन लो। यकीन करो सर, मैं इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता हूं। आज भी इतना बड़ा पैसा कमाने के बाद मेरा ये तरीका होता है कि मेरे घर में एक मेहमान आके सुबह से लेके शाम तक बैठ के चला जाए ना, तो बाद में पता चलता है कि आज फलां मेहमान भी आया। सर, ऐसा काम करते हैं आप? नहीं करते। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाय का कप पास पड़ा आज भी ठंडा हो जाता है, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत लगती है। मैंने कहा गर्मी लग रही है? उसने कहा जी सर गर्मी लग रही है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता काम कर रहा हूं। मैंने कहा वो कौन सा काम है जो तुम कर रहे हो और गर्मी लग रही है, ये कौन सा काम है? मैंने कहा काम करो और गर्मी लगे। नहीं मेरे दोस्त, आपके ऊपर एसी लगा होना चाहिए। अगर आपके काम ने आपकी लाइफ चेंज नहीं की तो दोस्तों क्या फायदा। आज फारसेज के अंदर देख लो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, आज हजारों आईडी स्कोर के मैं दिखा सकता हूं दोस्त। यहां से लोगों ने सफलता पाई है, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है। यकीन करो मेरी बात का, आज आईने के सामने बैठना, शीशे के सामने बैठना, खुद से पूछना कि मेरे अंदर कसूर क्या है, मैं रात को क्यों नहीं जागता, मैं प्लानिंग क्यों नहीं करता, मेरे पास रजिस्टर क्यों मौजूद नहीं है। इस मीटिंग के बाद ना, इस मीटिंग के बाद एक ना आप किलो चीनी लेने के लिए ना एक दुकानदार के पास जाना, आप बिस्कुट लेने के लिए दुकानदार के पास जाना। वो दुकानदार से बिस्कुट पकड़ने के बाद ना आप इतना कहना कि भाई साहब ये लिख लो, मैं आपको ना शाम को दे जाऊंगा, ये लिख लो। उसका आपने देखा है, उसने एक खाता सा बनाया होता है, एक रजिस्टर बनाया होता है, और उसके ऊपर जनाब पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। 20 रुपए के बिस्कुट ले गया फला बंदा, 50 रुपए की चीनी ले गया फला बंदा। मुझे ये समझ नहीं आती कि उस बंदे की कितनी सैलरी है, कितना कमाता है। वो 5,000 का नोट कमाता है बड़ी मुश्किल से। एक दुकानदार है ना जो चक में आपके बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ है, एक 5,000 का नोट भी नहीं कमाता। उसने इतने बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए हैं, 20-20 साल का खाता लिखा हुआ है ना, पिछले साल का खाता लिखा हुआ है, 6 महीने का खाता पुराना लिखा हुआ है। वो 5,000 कमाने वाला एक छोटा सा दुकानदार अपने पास एक लंबा चढ़ा खाता लेके बैठा हुआ है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों के माइक ऑन करके पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास, सर जी, कितने लोगों के पास रजिस्टर है? कितने लोगों के पास 3 रजिस्टर है जिसके ऊपर लिखा है कि पेंडिंग है? ये लोग वो हैं कि जिनसे बात करनी है, ये वो लोग हैं जिनसे बात कर ली है, ये वो लोग हैं जिनको मीटिंग अटेंड करवानी है। क्या आपके पास 3-4 रजिस्टर पड़े हुए हैं सर? नहीं पड़े हुए। क्या सर आपके पास एक पिछले 1 महीने की बंदों की लिस्ट बनी हुई है सर? नहीं बनी हुई। मैं आप लोगों को ये चीज दिखाने वाला हूं। बताओ फिर, हमने तो समझ लिया ये बिजनेस बस बंदा ज्वाइन करवाने वाला बिजनेस है, ये बस $10 उससे लेने वाला बिजनेस है। नहीं मेरे दोस्त, खुद को कीमती करो, खुद को प्रोफेशनल बनाओ, पैसा आपके पीछे भागेगा, है ना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, अपनी कीमत पहचानो। अभी यहीं से अंडा उठा के यहाँ पे रख लूं, अंडा ऊपर से उसको फोड़ूंगा ना, तोड़ूंगा, जाया हो जाएगा, उठा के बाहर फेंक दो। अंडा है ना, अंडा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, उसको हाथ पे रख के जोर से ऊपर से ठोकर लगाऊं, अंडा टूट जाएगा, बेकार हो गया, उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन वही अंडा अगर अंदर से ठोकर लगे, उसी अंडे को अगर अंदर से ठोकर लगे तो मेरे दोस्त एक जिंदगी जन्म लेती है, एक जिंदगी बनती है। समझ आई? चूजा निकलता है ना, चूजा अंडे से कैसे निकलता है? वो अंदर से ठोकर मारता है, वो खुद ही निकल आता है, अंडा तोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता मेरे अंदर जान आ गई।
उसको पता है मेरे अंदर जान आ गई। वो अंडा पड़ा हुआ है ना, अंडा पड़ा हुआ है, लेकिन अंडा चाहे पड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी आप उस अंडे को फोड़ के उससे चूजा नहीं निकालते। चूजे को खुद ही पता चल जाता है कि मेरे अंदर जान पड़ गई है ना। आप देखो कि 20 दिन वो अंडा पड़ा रहा, वो अंडे ने हरकत नहीं की, लेकिन जो ही 21वां दिन हुआ, उस चूजे के अंदर जब जान आई ना, उस चूजे को पता चल गया कि 20 दिन तो मैंने इसलिए इस अंडे के अंदर गुजारे हैं कि मैं मरा हुआ था, मेरे अंदर जान नहीं थी। लेकिन उसने 20 दिन गुजार लिए, लेकिन जो ही 21वां दिन हुआ, उसके अंदर जान पड़ गई। उसने कहा है मैं कहाँ हूं, मैं किस अंधेरी कोठरी में हूं। उसमें जान पड़ गई। वो पहले तो मरा हुआ था, लेकिन जो ही जान पड़ी ना, उसने सोचा कि मैं जिंदा किस लिए हुआ हूं, मेरे अंदर जान किस लिए आई है, मेरे अंदर रूह किस लिए कब बनाई गई है। उस चूजे ने भी अंदर से ठोकर लगाना शुरू कर दी, है ना, ठोकर लगाना शुरू कर दी, और अंडा टूटता गया और वो चूजा बाहर निकल आया। सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस चूजे की भी अकल ने काम कर लिया कि अब मुझे इस अंडे को हल्का हल्का टच करना है और इससे बाहर निकलना है, इस मुश्किल से बाहर निकलना है, मैंने बड़ा होना है और मैंने दुनिया को देखना है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां बैठे हो? उस चूजे की तरह मरे हुए तो नहीं, उस चूजे की तरह 20-21 दिन वैसे पड़े रहे। अगर आप लोगों में जान है तो दोस्तों उठो, धूम मचाते हैं। अगर आप लोगों में जान है तो इस बंद कोठरी से निकलो, इस सोच से निकलो कि हम नहीं कर सकते, हम कमा नहीं सकते। दोस्त हम कमा सकते हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। और मेरी एक बात याद रखना, बीज को भी उगाना पड़ता है दोस्त, करना पड़ता है, करने से ही सब कुछ होता है, और हमने करके दिखाना है। आज आप इस मीटिंग, आप लोगों को इस मीटिंग में लाया नहीं गया, आप आना चाहते थे, आप आए हैं। आपको जबरदस्ती खींच के नहीं लाया गया, आप आना चाहते थे, आप सुनना चाहते थे, आप आए हैं। मेरे दोस्त आपको फार से ज्वाइन करवाया नहीं गया, आप करना चाहते थे। तो मेरे दोस्त जब करना चाहते थे तो क्यों किया ज्वाइन? इसलिए कि हो सकता है कि आपको ड्रीम कार चाहिए, आपके ख्वाब अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। सर प्लीज मेरी हाथ जोड़ के मिलती है, फारसी की बेइज्जती मत करो यार। यकीन करो मेरा फारसी इतना खूबसूरत बिजनेस है। अगर आप रातों को प्लानिंग करते हो, सर ऐसे सिस्टम के लिए रातों को जागना चाहिए कि जहां पे जागने से अगर हमारी जिंदगी बदलती है। तो दोस्त बताओ फिर हम फारसी को क्यों नहीं बढ़िया पैसा कमा रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कसूर है। दोस्तों आईने के सामने बैठ के एक दफा पूछना जरूर। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक इंसान कहीं अपनी जो नाकामी है इसका ठेकर ना अपने अपने के सर पे ना फोड़ देना, उसको ना कह देना कि सर मेरी टीम नहीं बन पाई, मैं कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, शीशे के सामने, आईने के सामने बैठ के ना एक मजे की बात बताने लगा हूं, आप रो के देखो, आपको जो दूसरा बंदा दिख रहा होगा वो भी रोए। आप हंस के देखो, आईने में जो दूसरा बंदा नजर आ रहा है वो भी हंसने लगेगा। आप अपने थप्पड़ मारो, वो बंदा भी अपने थप्पड़ मारेगा। सर वो दूसरा बंदा कौन है? कितना बड़ा प्यारा बंदा है, जो तुम हंसते हो तो वो हंसता है, तुम रोते हो तो वो रोता है, तुम अपने बाल खींचते हो वो अपने बाल खींचता है, थप्पड़ अपने लगाते हो वो अपने भी लगाता है। सर कितना प्यारा आपका दोस्त है। ये कौन है? ये आप खुद ही हैं, जो आपको, जो ये आप खुद ही हैं, लेकिन वो आप खुद ही आप अपने आईने में देख रहे हैं। तो देखो फिर आप थप्पड़ लगाते हो तो वो भी थप्पड़ लगाता है। बताओ फिर सबसे अच्छा दोस्त कौन हुआ? जो आपके रोने के साथ रोता है, आपके हंसने के साथ हंसता है, आप थप्पड़ लगाते हो वो भी थप्पड़ लगाता है। ये शीशे में दिखने वाला बंदा कौन है जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है? ये आप खुद हैं। तो बच्चा बताओ फिर, जो आपके थप्पड़ लगाने पे खुद अपने थप्पड़ लगाए, जो आपके हंसने पे खुद हंस पड़े, जो आपके रोने पे वो भी रो पड़े, दोस्तों वो आप खुद हैं। तो बताओ तो फिर आपका दोस्त कौन है? आपको कौन कामयाब कर सकता है? ये आप खुद हैं जो आईने में खुद को देख रहे हैं। तो जब मेरे दोस्त आईने में खुद को देख रहे हो, इतना खुश हो रहे हो कि यार मैं हंस रहा हूं वो भी हंस रहा है, तो बताओ फिर ये अंदर वाला इंसान, जो मैंने चूजे वाली आपको मिसाल दी, अंदर से जब तक आप नहीं जागोगे ना, सर जी हजारों मोटिवेशन दे के चला जाऊं, हजारों लेक्चर दे के चला जाऊं, आप हजारों मोटिवेशन सुन ले, सर ये मोटिवेशन का तो बिजनेस ही नहीं है। फारसी मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, ये एजुकेशन का बिजनेस है, आप लोगों को समझाने का बिजनेस है, टीचर ट्रेन करने का बिजनेस है। कि दोस्तों जाग जाए, हम दुनिया को बता दें, एक तहलका मचा दें। मैं आप लोगों को मजे की बात बताना चाहूंगा, अभी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा, मैं 27 BNB अपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर रख चुका हूं। भाई अभी तो 20, 25, 30 दिन रहते हैं ना प्लानिंग की। यकीन करें कल मुझे 3 बैंक से जनाब ट्रांसफर करने पड़े हैं। मेरा भाई मुझे कहता है कि आप मुमताज भाई इतनी पहले क्यों कर रहे हैं, है ना, आप 2 हफ्ते बाद ले लेना BNB। मैंने कहा नहीं भाई, क्यों भाई, क्या मुझे कोई शक है कि मैंने 15 के 15 स्लॉट नहीं खोलने? मैंने कहा खोलने हैं ना, मैंने कहा मेरा माइंड सेट है।
तो मैंने अभी से इंतजाम करना शुरू कर दिया। दोस्तों देखो, हम भी इंसान है यार। अगर हम लोग 15-15 मैक्स स्कोर के स्लॉट खोल सकते हैं यार, आपने 10 की प्लानिंग नहीं की, आपने 12 की प्लानिंग नहीं की, आपके अंदर फिक्र नहीं पैदा हुई कि यार हर दफा हम चांस मिस कर देते हैं। कभी हमने ट्रिपल एक्स को चांस को मिस कर दिया, कभी एक्स गोल्ड को मिस कर दिया, कभी एक्स स्कोर से बड़ा पैसा नहीं कमाए। आप देखें यहाँ पे यदविंदर सर बैठे, आप लोगों के सामने ना चीज बंदा बैठा है। दोस्तों मुझे ये चीज बताओ कि हमने 70-70 लाख 1-1 करोड़ रुपया स्कोर के वक्त कमा लिया, तो मैक्स स्कोर के लिए सर आप लोगों को रेडी करना चाहते हैं। हमारी लाइफ यहाँ से टोटल चेंज हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं ना कहीं अगर आप एक्स स्कोर में पैसा नहीं कमा पाए, एक अगला प्रोग्राम आ रहा है मैक्स स्कोर, उसकी भी प्लानिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ। मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग ना अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो, फेसबुक के ना अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो। कौन से ग्रुप होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनके अंदर पोस्ट किस तरह की लिखनी चाहिए, ये मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि दोस्तों एक बंदा चावलों की ना देग बांट रहा था, रास्ते में ना चावलों की ना देग बांट रहा था। 4 दोस्त गए और उसे कहते भाई साहब चावल दे दो, जारी बात बांट रहा है तो सभी लेंगे ना। 4 दोस्त गए और उसने कहा कि भाई चारों मजदूर। अच्छा, पहला बंदा गया, प्लेट लेके गया, सर जी प्लेट, एक प्लेट छोटा बर्तन, उसने ना वो प्लेट भर के दे दी, अच्छे से खुश हो गया। दूसरा गया, उसने प्लेट भर के दे दी, बड़ा खुश हो गया। तीसरा गया, उसने प्लेट भर के दे दी, ये तीनों बड़े खुश हो गए। चौथे ने पता क्या किया, सर जी प्लेट नहीं परात लेके आ गए, अब बड़ी सारी परात, बड़ा सारा बर्तन लेके आ गए। अब ये तीनों हंस पड़े, और पागल हो तुम, वो तेरे लिए बना के बैठे हैं चावल, इतना बड़ा बर्तन उठा के ले गया है, पागल ना हो तो, है ना। अब ये चुपके से बेचारा गया, कहता है अच्छा रुको यार अब मैं ले आया हूं। ये गया उस बंदे के पास और उसके सामने इतना सारा बड़ा बर्तन कर दिया, इतना बड़ा बर्तन कर दिया। तो वो जो चावल बांटने वाला था ना, तो उसने 2-4 उसको बातें की, है ना। उसने कहा भाई साहब देखो, मैं बड़ा बर्तन शौक से लेके नहीं आया, मुझे ज्यादा चावल चाहिए। क्रैपिंग लगाओ यार जितने लोग बैठे हैं। उसने कहा सर मैं बड़ा बर्तन शौक से नहीं लेके आया, मुझे ज्यादा चावल चाहिए। उसने कहा तुझे ज्यादा चावल क्यों चाहिए, कहता मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेरी बहन आई है, मेरा बहनोई आया है, वो आया है। मैंने सोचा कि जब आप बांट ही रहे हो तो घर में पकाने की क्या जरूरत है, आज रहने देते हैं। उसने वो बड़ा सारा बर्तन जब उसके सामने किया, उसको भी शर्म आ गई। उसने कहा चलो यार इतना बड़ा बर्तन लेके आया, चलो मैं दे देता हूँ। उसने एक प्लेट जो उन लोगों को दी थी, एक प्लेट डाली। उसने कहा भाई साहब दूसरी डाल दी। उसने तीसरी डाल दी। उसने कहा भाई साहब 3 बच्चे भी हैं। उसने चौथी डाल दी। कहते कहते वो परात जो थी भर गई, और वो लेके जब बाहर आया ना, वो तीनों के तीनों ऐसे देख रहे हैं ये क्या यार, ये तो कोई बात ना हुई। पहले वही हंस रहे थे इतना सारा चावल उठा के। जब ये इन लोगों के साथ जा रहा था ना, उनमें से एक कहता है यार इसका ना ये देग शेग, ये चावल काबिल कबूल नहीं हुए अल्लाह की बारगाह में, जाओ इससे पूछ के आते हैं। उनको तकलीफ हुई ना, वो भाग के गया और जाके कहता है ओ भाई साहब ये तेरे जो चावल तुम बांट रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई स्वाब नहीं है, इसका तुझे उजर नहीं मिलेगा, तूने नाइंसाफी की है। उसने कहा भाई मैंने कौन सी नाइंसाफी कर दी। उसने कहा कि आपने सर अमतज को ज्यादा दे दिए, आपने यादविंद्रा सर को ज्यादा दे दिए, आपने रामदेव सर को ज्यादा दे दिए, मुझे थोड़े दे दिए। उसने कहा पगले तुम समझे ही नहीं रामदेव सर की ट्रिक को, तुम समझे ही नहीं यहाँ पे यादविंद्र सर की ट्रिक को, तुम समझे ही नहीं सर अमतज को। उसने कहा कैसे। उसने कहा कि भाई तुम घर से बर्तन ही छोटा लेके आए थे, जितने डल सकते थे मैंने डाल दिए, मैं तेरे सर में डालता। उसने कहा तुम बर्तन ही छोटा लेके आए थे, तो भाई वो बर्तन ही इतना बड़ा लेके आया था, तो भाई उसको जरूरत थी तो बड़ा बर्तन लेके आया। अब बड़े पैसे कमा गया वो बेचारा, हल्का हल्का जा रहा है और जाके उन लोगों को कह रहा है ओए यार देग बांटने वाले का कसूर नहीं, चावल बांटने वाला का कसूर नहीं, तेरा मेरा कसूर नहीं, मेरे दोस्त कसूर तो हम तीनों का है। हम घर से बर्तन ही छोटा लेके आए थे, वो घर से बर्तन ही बड़ा ले आया। मैं पूछना चाहता हूँ सर आपके सलाड कितने अपग्रेड है। सर जी मैं पूछना चाहता हूँ आपके सलाड कितने अपग्रेड हैं। हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, हम बड़ा बर्तन लेके नहीं जा रहे सर, चावल खा हमारे सर में डालेगा वो, छोटा बर्तन लेके बैठे हो, 2-3 सलाड अपग्रेड करके बैठे हो, बड़ा पैसा नहीं आ रहा सर, बड़ा पैसा नहीं आ रहा। कैसे आएगा, किस तरीके से। आप पिछले 1.5 साल से हजारों मीटिंग अटेंड कर चुके हो, बड़ा पैसा नहीं कमा पाए सर जी, बर्तन ही छोटा लेके बैठे हो। चावल तो मिल रहे हैं लेकिन उस बर्तन के हिसाब से मिल रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात की।
तो बताओ फिर कसूर किसका है? हमारा। आज की इस मीटिंग के बाद मुझे आपके सारे के सारे स्लॉट ओपन चाहिए, बस बात खत्म। अगर आप लोग काम करना चाहते हो, क्यों स्लॉट अपग्रेड नहीं है? अगर काम करना चाहते हो, एक्स स्कोर के 12 स्लॉट एक्टिवेट क्यों नहीं है? अगर काम करना चाहते हो, मैं आज कसम उठा के कहता हूं सर जी, मैं अपने घर वालों को आपके सामने ला के खड़ा कर देता हूं। जाओ मेरे घर के एक एक फर्ज से पूछ लो, मैंने 1 टका भी घर से उठाया हो मेरे लिए हराम है। मैंने 1 टका नहीं उठाया, मेरे पास कहां से आ गया? क्या मैंने कोई लूट मार की है? क्या मैंने कोई बैंक लूटा? नहीं मेरे दोस्त, प्लानिंग की है। मैंने यादविंद्रा सर को सुना कि जब एक दिन का 1 लाख कमाती थी, मैंने टीम ग्लोबल में बैठ के देखा कि यार किस तरीके से ये लोग सारे पैसे कमा रहे। आज मेरी कामयाबी की कहीं ना कहीं वजह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, मेरा जिगर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यादविंदर सर हैं। एक दफा क्लैपिंग लगाओ इस पर्सन के लिए। यकीन करो, मैं दिल से इज्जत करता हूँ तमाम लोगों की, जिन लोगों ने मेरी कामयाबी में मेरे हाथ के साथ हाथ मिलाया, मेरे कंधे के साथ कंधा दिया। मेरे दोस्त, एक ग्रेट लीडर यादविंदर सर सल्यूट है आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी मेहनत टीम ग्लोबल आपके लिए कर रही है, आप उनका आउटपुट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह, क्या रीजन है? देखो यार, मैं सोया होता हूं उस टाइम, आज मैंने अलार्म लगाया उठने के लिए, अलार्म लगाया है। आप लोग क्यों नहीं टाइम से उठते? यार एक बंदा आपको मीटिंग दे रहा है, वो आपको जो कहता है क्यों नहीं कर रहे? यार कहीं ना कहीं हमें आपकी फिक्र है। जितना पैसा हमने कमा लिया ना, फैक्ट्री लगा सकते हैं, सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। आज भी देखो आप लोगों के लिए उठ के बैठे हैं, हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्त हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से हमारी लाइफ चेंज होगी है, हम चाहते हैं हर एक पर्सन 12-13 करोड़ रुपया कमा के अपने घर वालों को, फैमिली का फख्र बन जाए। दोस्त बताना ये चाहता हूँ, सिस्टम को समझ के चलो। मैं एक सर को मीटिंग, एक टाइम ना कल परसों का लेके एक मीटिंग और रखूंगा, जिसमें ये पैकेज किस तरह से आपने अपग्रेड करने हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पैकेज बड़े कर लो जैसे तैसे। अगर आपको पता चलता है कि फारसेज सेंसर है, फारसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आपको सारे के सारे स्लॉट खोलने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर आप कहें कि हम शादी थोड़ी सी करके देखते हैं, ऐसे नहीं होगा, है ना, पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं हम हनीमून थोड़ा सा मना के देखते हैं, ऐसे नहीं होगा सर। कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है, उसकी प्लानिंग होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर मैक्स स्कोर के लिए मुझे बस इतना बता दें कि इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक पर्सन मैक्स स्कोर के लिए कितने लेवल एक्टिवेट करने वाला है। जो कहता है कि सर जी मैं कम से कम 10 से 12 लेवल एक्टिवेट करने वाला हूं, एक दफा अपना हैंड रेज करें फास्ट, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत शॉर्ट है। मैंने अभी आप लोगों को 5 मिनट की ट्रिक्स देनी है। हैंड रेज उन लोगों का हैंड रेज जो कहते हैं, मेरी एक बात याद रखना, मैं आपको 10 करोड़ रुपया भी ला के आपके सामने रख दूं ना, क्या करोगे? अब लोग कहते हैं जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं। सर लोग कहते हैं जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं। मैंने कहा पक्की बात है, कहता पक्की बात है। मैंने कहा तेरा भाई है, कहता है। मैंने कहा सगा है कि मतरेया है, कहता सगा है। मैंने कहा कहाँ रहता है, कहता साथ वाले शहर में। मैंने कहा आज उसके पास जाओ, उसे कहो 2 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा उसके पास जाओ, उसे कहो 2 लाख रुपया चाहिए, फिर तुझे पता चलेगा कि जिंदगी में पैसा क्या चीज है। मैंने कहा तेरे भाई ने 2 लाख कोई नहीं देना। मैंने कहा तुझे फिर पता चलेगा जिंदगी में पैसा है कि नहीं है। दोस्त मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप कहते हो कि सर जी मेरे कोई ख्वाब नहीं, बस रोटी खानी है, 2-4 पैसे कमा लेता हूं, मैंने फारसेज में रातों को जाके क्या करना है। अभी अगर मैं आप लोगों को 5 करोड़ रुपया दूं, आप क्या करोगे? सर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं 5 करोड़ रुपया आप लोगों को दूं, आप क्या करोगे? आप भागे जाओगे, फॉर्च्यूनर लेके आओगे। 1.5 करोड़ की, सॉरी, आपके 45 लाख 50 लाख की मिलती है, 50 लाख रुपए की आप फॉर्च्यूनर लेके आओगे। अगले ही दिन अपना छोटा घर इसको गिरा दोगे और 1 करोड़ की आलाशान कोठी बना दोगे। भाई ये कोठी अब कहां से बन गई? ये फॉर्च्यूनर कहां से आ गई? ये देगे कहां से चढ़ रही हैं? रिश्तेदारों को क्यों बुला रहे हो? पहले तो तुम कहते थे पैसे की जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्त, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं है, गुजारा चल रहा है, जिनके पास पैसा होता नहीं है। पैसा आएगा कहां से? मेरे दोस्त, मजदूरी करनी है, मर्जी आपकी है। नौकरी करनी है, मर्जी आपकी है। प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने, मर्जी आपकी है। इस बिजनेस में बैठ के, घर में बैठ के, अपने फैमिली में बैठ के, ये वही डॉलर हैं जिनको कमाने के लिए लोग अपना देश छोड़ गए। ये वही डॉलर हैं जिनको कमाने के लिए लोग पिछले 10 साल 20 साल से प्रदेश के अंदर जलील हो रहे हैं। उनके बच्चे जवान हो गए हैं, उनके बच्चे 20-20 साल के हो गए हैं, और बच्ची काल कर कहती है पापा कब आएंगे। और बच्ची जब पैदा हुई ना, उसके 1 महीना बाद वो बाप बाहर चला गया। आज वही बच्ची कहती है कि बाबा मैं 18 साल की हो गई हूँ, आप अभी तक घर वापस नहीं आए। यकीन करो कि इसका बाबा वहीं अल्लाह ना करे मर गया। इस बच्ची ने क्या जिंदगी में देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज ये बच्ची आपके पास बैठी है, अगर आज ये माँ आपके पास बैठी है, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है डॉलर में अर्निंग करने का, तो हम क्यों जाए अमेरिका? हम क्यों जाए किसी दूसरे मुल्क में? हम अपने प्यारों से दूर क्यों रहे? फारसेज तुझे सल्यूट है, इसलिए तूने लाइफ मेरी नहीं, आज हर एक पर्सन की लाइफ को चेंज किया है।
कोई मेटाफोर्स में जा रहा है, मैं वादा सर आपसे करता हूँ ये वापस आएंगे। इन लोगों को नहीं पता कि मैक्स स्कोर कितनी बड़ा पैसा देने वाला है। वो लोग अभी से पछताने लग गए जो कल परसों चौथ गए थे, जो लोग अपनी कंपनी बना के बैठ गए, पछताएंगे सर, क्योंकि मैं आप लोग को डंके की चोट पे साबित कर सकता हूँ, इतना कंपनी का मालिक नहीं कमाता जितना फारसेज में हम लोग कमा रहे हैं, इतना को क्रिएटर मिस्टर एडी मिस्टर लाडो नहीं कमाते जितना हम कमा रहे हैं। अभी भी आप नहीं समझे फारसेज को, दोस्तों कभी नहीं समझ पाएंगे। आओ मिलकर धूम मचाते हैं, आओ मिलकर बड़ा पैसा कमाते हैं। घर में मुर्गा पड़ा तो मैं बेच दूंगा, अपनी बात कर रहा हूँ। कुछ क्यों, मुझे विश्वास है फारसेज के अंदर। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आईफोन बेच दूंगा, मुझे पता है कि ये आईफोन ये फारसेज नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जैसे तैसे करके मैक्स स्कोर की प्लानिंग 10 से 12 स्लॉट की कर लो। इस मीटिंग इस हाल से मैं उठ के बाहर निकलूं ना, तो यहाँ पे मुझे मैसेज रिसीव होने चाहिए, यहाँ पे हर एक बंदे को मैसेज रिसीव होने चाहिए, मुझे मेरी टीम के मैसेज रिसीव होने चाहिए, यादविंद्रा सर को मैसेज रिसीव होने चाहिए कि सर अगर बड़ा पैसा कमाना है सर जैसे तैसे करके हम करेंगे मैक्स स्कोर। और मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, ना दिल करे तो ना करना। मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, ना दिल करे मत करना मेरे दोस्त, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपका मानना है कि फारसेज ब्रांड बिजनेस है, ये आपका पैसा रखेगा नहीं, कि हम इसमें कभी लूट नहीं पाए पिट नहीं पाएंगे, तो दोस्तों आओ, वेलकम है। मैं आप लोगों को कहता हूं जो हम कहते हैं वो कर जाओ। यकीन करो, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि अपने अपलाइन का साथ ना छोड़ना। जो आपका अपलाइन कहता है उसकी बात मानो, जो वो कहता है करो, इंशाल्लाह आप बड़ा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, ये कुछ डिस्कशन थी। मैं आप लोगों को 5 मिनट के लिए मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके बताने लगा हूं कुछ ट्रिक्स। उसके बाद मीटिंग को मैं माइक को हवाले करूंगा अपने प्यारे भाई यादविंदर के हाथ। और दोस्तों मैं एक दफा फिर क्लैपिंग करना चाहूंगा सर यादविंदर सर के लिए, कि ये वो पर्सन है कि जिसने मुझे बताया कि सर आप भी हो सकते हैं करोड़पति। थैंक यू। तो अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं जस्ट वो ट्रिक्स देना चाहूंगा सर, ऐसी ट्रिक्स कि जिनको फॉलो करके आप अपने घर में बैठ के अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। सर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल वो होता है जो हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जस्ट 1 मिनट, मैं अपने ट्रस्ट वैलेट की आपको थोड़ा सा दीदार कराऊंगा। वो इसलिए कि मेरे दोस्त, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। प्लानिंग बांध लो। जब हम 15 स्लॉट की प्लानिंग कर चुके, यकीन करो सर, मैं कल ना जब ये बाय कर रहा था ना, तो मेरा भाई हंस रहा था, मेरा छोटा भाई वो हंस रहा था, कहता यार आप जैसा पागल भी बंदा कोई नहीं है। मैंने कहा पक्की बात है, सही कहा तूने। मैंने कहा कि जिस दिन तेरे घर वाले तुझे पागल कहना शुरू कर दे, समझो कामयाब हो चुके हो। जिस दिन तुझे दुनिया पागल कहना शुरू कर दे, समझो तुम कामयाब हो चुके हो। सर यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में कर चुका हूँ शेयर, ये ले मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। और दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि बीएनबी की बात करूं तो 27 बीएनबी यहाँ पे आप लोगों के सामने। सर मैं ये बताना ये चाहता हूं कि मैंने 15 के 15, मतलब मेरी यही कोशिश है कि यार मैं सारे के सारे स्लॉट खोल दूं, है ना। जब करना ही यही है, करना और कुछ नहीं, तो भाई हम तो धूम मचाएंगे, हम तो बड़ा पैसा कमाएंगे। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बड़ा पैसा कमाना है ना तो बर्तन घर से बड़ा उठा के लेके आओ, छोटी सी प्लेट ला के कहते हो चावल दे दो, उतने की आएंगे ना जितने आ सकते हैं। 27 बीएनबी। और दोस्त मैं प्लानिंग बांध चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बड़ा पैसा कमा जाऊं, मैं चाहता हूं, मैं ही नहीं हर एक इंसान चाहता है। तो दोस्तों जब हम इतनी बड़ी प्लानिंग, हम कहते नहीं है सर, हम करते हैं, फिर करके हम अपनी टीम को कहते हैं कि भाई तुम भी कर लो। हम तैयारी कर चुके हैं। तो मैक्स स्कोर के लिए आप सभी ने तैयारी करनी है, आज से प्लानिंग करनी है, और आज से प्लानिंग करके धूम मचानी है हम लोगों ने। और दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, हाथी 10 साल 15 साल खूंटे के साथ बंदा रहा, है ना। एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने 2-3 फायर कर दिया, फायर नहीं होते, फायर चला दिए। हाथी डरा और उसने वो संगल तोड़ा और जंगल की तरफ भाग गया। सारे लोगों ने कहा हाथी पागल हो गया है, ये तो इसको पता नहीं क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। 20 साल तो ये खूंटे के साथ बंदा रहा है, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि डर गया हाथी ना, भाग गया। वो जब जंगल की तरफ भागा ना, हाथी पागल नहीं हुआ सर जी, आज आजाद हुआ है। हाथी पिछले साल 20 साल कैद रहा, है ना। आज उसे पता चला, जब वो थोड़ा सा भागा ना, उसे पता चला कि जिस संगल से, जिस रस्सी से मुझे बांधा गया था, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैंने जोश में आके हल्का सा पांव हिलाया, रस्सी टूट गई। ओहो, मैं कितना पागल था। 20 साल इस खूंटे के साथ बंदा रहा, आज मुझे पता चला। अब दुआ पता किसको दे रहा है,
उस फायर निकालने वाले को, उस फायर निकालने वाले को हाथी दुआ दे रहा है कि अल्लाह तेरे बच्चों का भला करे, तूने मुझे बता दिया कि मेरी असल मकाम क्या था। अगर आज की मीटिंग के बाद आप लोगों की आईडी पे अर्निंग ना बढ़ी सर, मुझे दिली दुख होगा, यकीन करें। और यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं मैं प्लानिंग बांध चुका हूँ। अच्छा सर, आप लोग एक काम करें, आपके पास डायरी है, सब लोगों के पास पेन है? ओके सर, लिखें जरा, लिखें आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर। मैं क्योंकि इधर बहुत बड़ा हाल है, मैं फेसबुक के ऊपर नहीं जा रहा। पता क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा कि फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं नंबर मेंशन होता है, इसलिए नहीं जा रहा कि फेसबुक नहीं सर, हमारा मकसद आप लोगों को कामयाब करना है, हमारा मकसद आप लोगों को कामयाब करना है, हमारा मकसद आप लोगों को डिसहार्ड करना या आप लोगों के लिए एक ऐसा नुक्ता पैदा करना नहीं है। हम तो वो काम करना चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हो जाए, हमें अपनी कामयाबी से ज्यादा आपकी कामयाबी अजीज है। सर जरा लिखिए, आपने सबसे पहले जो ग्रुप ज्वाइन करने हैं सर, ट्रेडिंग ग्रुप, बाइनांस क्रिप्टो ग्रुप, लिखो लिखो, बाइनांस क्रिप्टो ग्रुप है ना, ट्रेडिंग ग्रुप, व्हाट्सअप। वहां पे एक मजे की बात बताऊं, जब ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना, है ना, क्रिप्टो ग्रुप, बाइनांस ग्रुप, ट्रेडिंग ग्रुप, ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप, सर ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप, जब ये ज्वाइन कर लोगे ना, इन ग्रुप्स के अंदर ना आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और उन व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, 2-4 को ना। अच्छा वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर बैठे होते हैं, इन्वेस्टर जिनके पास $1500 कोई औकात नहीं रखता, जिनके लिए $5,000 कोई औकात नहीं रखता, $2500 कोई औकात नहीं रखता, क्योंकि सर जी वो $2500 की ट्रेड 10-10 मिनट में निकालते हैं। लेकिन उनको जाके ना बताना है हमने। एक मजे की बात बताऊं, इस मीटिंग में अगर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है ना, मैं कहूं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी अच्छी है सर, वो एक मजदूर बंदा है, 800 दिहाड़ी कमाता है सर, सच्ची सच्ची बताना वो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? जो कहते हैं सर नहीं सुनेगा, एक दफा अपना हैंड रेज करो। जो लोग कहते हैं कि सर एक मजदूर आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो टाइम से मजदूरी करने जाएगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर वो अपनी पूरी जिंदगी में ले ही नहीं सकता, उसके पास स्किल ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन सर आप लोगों को मजे की बात बताऊं, ये जो लोग होते हैं ना ट्रेडर हजरात, बाइनांस को समझने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जिनको बाइनांस का पता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा, उनको क्रिप्टो का पता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग इन लोगों को प्लान क्यों नहीं दिखाते सर? जो बाइनांस को जानते हैं, जो क्रिप्टो को जानते हैं, उन लोगों को इतना बता दो कि भाई साहब आपका कोई दोस्त है? वो कहेगा जी है। अच्छा सर कितना अच्छा दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है। सर साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं? सर खाई हैं। अच्छा इतना अच्छा दोस्त है? जी इतना अच्छा दोस्त है, वो उसका भाई भी हो सकता है। उसे कहें सर आओ ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग से भी अच्छा प्लेटफॉर्म ना बता दूं, है वो कौन सा जिसमें लॉस होगा ही नहीं? अच्छा वो कैसे? उसे कहो कि एक भाई जिसको लिए तुम कह रहे हो जान दे सकता हूं, उसका बाजू पकड़ के मेरे पास आओ, उसको जूम में ले आओ और उसको कहो कि ये तेरे लिए क्या कर सकता है, ये तुझे आज सिंगल डे की अर्निंग 50,000 दे सकता है, हैं? वो कैसे? ये तुझे आज सिंगल डे की अर्निंग 2.5 लाख दे सकता है, वो कैसे? सर बताता हूं। सर आप ये मुझे ये बता दें, $1,000 लगा सकते हैं मेरे साथ? अगर $1,000 जाया हो गया मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा चलो बताओ, ये देखो मैं यहां से इतनी अर्निंग कर चुका हूं, ठीक है, $1,000 लगाओ सर X3 में। अच्छा क्या मिलेगा अभी बताता हूं सर। अच्छा लगा दिया, ये लो। अच्छा अब ये आपका भाई है, इसके ट्रस्ट वैलेट में 1,000 बाइनांस से लेके आओ, लेके आ गया, आईडी लगाई, मैंने कहा कि ओ यार इसका 1,000 कहाँ चला गया? मैंने कहा अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर, ओपन किया, मैंने कहा इसका $1,000 किससे आया? कहता मुझे। तो मैंने कहा लॉस हुआ? कहता नहीं। मैंने कहा कि मजे की बात ना बताऊं? कहता बताओ। मैंने कहा मजे की बात यह है कि एक पर्सन को आप इतने से ज्वाइन कर रहे हो, उतने मिल रहे हैं। मैंने कहा कि सर कुछ दिल कर रहा है इसमें भी काम करने के लिए? कहता हाँ यार। तो मैंने कहा सिंगल डे की अर्निंग कितनी हुई? कहता जनाब $1,000। मैंने कहा पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपया। मैंने कहा तेरा दोस्त तुझे पहले क्या दे रहा था बता जरा? कहता है कुछ नहीं बस टाइम हंसी मजाक। मैंने कहा अब क्या दिया है? कहता 3.5 लाख। तो मैंने कहा इन दोस्तों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मैंने कहा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मैंने कहा तेरे दोस्त निकम्मे साथ बैठे हुए हैं इनका। कहता हो भाई साहब खैर है? मैंने कहा मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने कहा इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये सब लोग, अभी तो मैंने कहा 2 लोगों ने इकट्ठा होके एक कोऑपरेट किया है, इस फारसेज को समझा है। मैंने कहा अभी अभी तुमने अच्छे से फारसेज को समझा ही नहीं, और अभी तो आप लोग इकट्ठे हुए हो सिर्फ 2 लोग, और 2 लोगों के इकट्ठे होने से आज सिंगल डे की अर्निंग तेरी 3.5 लाख होगी है।
तो मैंने कहा जब इकट्ठे होंगे यहाँ पे 2 लाख बंदा तो तब तेरा क्या बनेगा, जब यहाँ पे इकट्ठे हो गए 1000 डायरेक्ट तो तब तेरा क्या बनेगा। तो कहता है यार अखीर हो गई। तो मैंने कहा ज्वाइन कर, धूम मचाओगे कि नहीं धूम मचाओगे। कल मैंने 2 पर्सन को ऐसे ज्वाइन करवाया और मजे की बात यह है कि वो X4 में पैसा लगाने लगे थे, XXX में पैसा लगाने लगे थे। मैंने कहा रुक जाओ, मैक्स स्कोर के लिए प्लानिंग करो, मैक्स स्कोर आ रहा है, मैंने कहा रुक जाओ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लोगों को बस लोगों की नींदें हराम कर देता हूं। मैं कहता हूं तुम कहां बैठे हो, फारसेज तो भाई बड़ा ब्रांड बिजनेस है, मैंने लोहा मनवाया है, मैंने ट्रेडिंग करने वाले बंदों को भी ये बताया है कि भाई हमारा फारसेज कई दर्जे बेहतर है। लेकिन किसने बताना है, हमने बताना है यार। X3 प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जहां पे लोगों की नींदें उड़ा के रख दो, और नींदें उड़ा के रख दो, उसके बाद नहीं उनको बताना आपने, वो खुद करने वाले बन जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी मैं एक सेशन और रखूंगा जिसमें मोबाइल की स्क्रीन, क्योंकि मैंने सर से इजाजत नहीं ली थी, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोगों को मैं मजीद बताऊंगा किस तरह की पोस्ट लगानी है, किस तरह से हमने काम करना है। लेकिन एक काम लाजमी कर लेना, मैक्स स्कोर को मिस ना करना प्लीज। सर यकीन करें, आपकी फ्रंट लाइन आपको 50% देने जा रही है, आपकी सेकंड आपको 30% देने जा रही है, आपको 20% नीचे से भी आने लगा है। दोस्तों बड़ा पैसा कमाने वाले हैं, आपके डायरेक्ट ज्यादा होने चाहिए। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, डायरेक्ट भी लगाओ। जैसे कि सर कहते हैं कि इनका रात वाला सेशन न्यू मेंबरान के लिए होता है। अगर रात 8 बजे 7:30 होता है सर यादविंद्र सर, 7:55 7:55 7:55 पे जब ये इंडिया का सेशन होगा, तो इंडिया में बैठा हुआ हर एक पर्सन, जितने लोग भी टीम ग्लोबल वाले हैं, आप रात वाली मीटिंग में 4-4 लोगों में, आज 4-4 या 3-3 लोगों को, न्यू लोगों को मीटिंग में लाके ना बिठाया। सर यकीन करो कि कसूर फिर आपका है, ये लोग तो आपके लिए हाजिर बैठे हैं। न्यू मेंबरान का सेशन होता है, आप सभी आके बैठे होते हैं, आप न्यू लोगों को कितनों को लेके आते हैं, आप न्यू लोगों की लिस्ट तैयार किया करो। आज हर पर्सन रात वाली मीटिंग में 4 लोगों को बिठाएगा, न्यू लोगों को बिठाएगा, और उनको साथ ये भी कह देना कि भाई साहब जल्दी लिंक पे क्लिक कर देना, ये टीम कोई आम टीम नहीं, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते ही हाउसफुल हो जाता है, और जल्दी से क्लिक करना। वो लोग आपके साथ, यकीन करें 4 लोगों को अगर आप न्यू मेंबरान को बिठाते हो, 2 लोग भी आपके साथ ज्वाइन हो गए, अभी तो 20-25 दिन पड़े हैं, कितने सारे डायरेक्ट आप अपने साथ लगा के मैक्स स्कोर का फायदा उठा सकते हो। और जिन लोगों को बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, मेरी एक बात याद रखना, जिस दरख्त की शाखें ज्यादा होती हैं उस दरख्त के साथ फल भी ज्यादा लगता है, और जिस दरख्त की शाखें कम होती हैं उसके साथ फल भी कम लगता है। और जो लोग फारसेज को स्किप करके इधर उधर भाग रहे हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है, ध्यान से सुनना। इसी दरख्त का तूने फल खाया और इसी दरख्त का तूने साया लिया, इसी दरख्त का तूने फल खाया, इसी दरख्त का तूने साया लिया। जब बहार का मौसम था तुमने बड़ा मजा किया, अब जूं ही आया खजां तूने इसी दरख्त को समझा बेकार, इसलिए बेकार समझा कि खजां आया है। इस दरख्त के पत्ते जड़ गए हैं, इस दरख्त के साथ फल नहीं है, और तुमने इंतजार ही नहीं किया बहार का, तुमने इसको काट के ईंधन बना लिया अपने घर का। और मेरे दोस्त आप समझे ही नहीं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, तुमने इंतजार ही नहीं किया बहार का। अगर आप लोगों को पहले पता चल जाता कि PDF आने लगा है जो मैक्स स्कोर का, कितनी फ्रंट लाइन आपको पैसा देने लगी है मैक्स स्कोर में, ये जो लोग चले नहीं गए अब फारसेज को स्किप करके, ये पछताएंगे, ये रोएंगे, ये टक्कर मारेंगे। सिंगल डे की अर्निंग हमारी देख के ये लोग पछताएंगे। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर जिन लोगों ने हमें मजाक बनाया, हमें छोड़ा, जिन रिश्तेदारों ने हमें जलील किया, हमें टर्मिनेट किया, मैक्स स्कोर के समय मैं अपने डायरेक्ट वालों को इतना कामयाब करने वाला हूं सर जी, इन 20-25 दिन के अंदर इतनी प्लानिंग करने वाला हूं कि मैक्स स्कोर के अंदर सर जी 50 BNB कमा के मैं उन लोगों के गुरूर तोड़ दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर एक दफा हैंड रेज करें फास्टली, जो लोग कहते हैं कि सर जी मेरे पास अभी मौका है मैक्स स्कोर का जो कि 50% दे देगा मुझे मेरे डायरेक्ट का। सर मैं अपने डायरेक्ट का आज ग्रुप बनाने वाला हूं सर जी, ब्रॉडकास्ट बनाने वाला हूं, मैं आज अपने ग्रुप फ्रंट लाइन की एक लिस्ट बनाने वाला हूं सर जी, मैं बैठ के प्लानिंग करने वाला हूं, मैं यदविंद्रा सर को कॉल में लाने वाला हूं, मैं रामदेव सर से टाइम लेने वाला हूं सर, मैं अपने अपलाइन का टाइम लेने वाला हूं सर, मैं फिक्र के साथ एक ही बात कहने वाला हूं कि मैं मैक्स स्कोर में 10, 12, 13 स्लॉट सर जी खोलने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं कुछ भी करूंगा। मैंने पहले भी बताया कि ये मोटिवेशन का बिजनेस नहीं, ना आपको मोटिवेशन मैं दे रहा हूं, मोटिवेशन सुननी है आप सोनू शर्मा के हजारों सेशन सुन सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रियलिटी बताने के लिए आया था। और मैंने सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन करके दिखाया कि ये देखो मैं रख चुका हूँ अपने ट्रस्ट वैलेट में, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर उठो, धूम मचाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, लेकिन प्लीज मुझे दिखना चाहिए सर,
मुझे पता होना चाहिए। मुझे तब खुशी होगी जब यादविंद्रा सर मुझे मैसेज करके इतना कह दे कि सर वाकई मैक्स स्कोर की प्लानिंग के लिए मुझे मैसेज आ रही है, सर वाकई ही यहाँ पे प्लानिंग हम बांधने वाले हैं। यकीन करें सर, अगर आपके ख्वाब रह गए, आपके ख्वाब दूरे रह गए, लोग आपको टर्मिनेट करके चले गए, लोग आपकी मीटिंग को स्किप करके चले गए, आपके रिश्तेदार आपके घर वालों के पास बैठ के ये मजाक उड़ा के चले गए, हाँ तेरा बच्चा तो पिछले 1 साल से फारसेज कर रहा है, तूने डंक की मोटरसाइकिल नहीं ली, तेरे बाप का कितना दिल जला होगा, तेरी माँ का कितना दिल सड़ा होगा। दोस्तों, अगर ये बात कह के आपके रिश्तेदार चले गए हैं, उठो उठो, हमारे साथ हाथ मिलाओ, उठो कंधे के साथ कंधा मिलाओ, यादविंद्रा सर से पूछो किस तरह से प्लानिंग करनी है, हर एक चीज आपको बता देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मुझे रखना है आप लोगों ने दुआओं में याद। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में इसी आवाज के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुमताज कुल्लू सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब बहुत अच्छे तरीके से आपने समय दिया। 9:10 हो चला है। अच्छा, कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा और वाकई में कुछ अलग आपको, देखो यहाँ मोटिवेशन की चीजें नहीं थी, सर ने बताया कि यहाँ पे मोटिवेशन हम नहीं कर रहे थे। एक्चुअलिटी जो है कि दोस्त, सर ने उस लेवल पे थे जब एक 0 लेवल से स्टार्टअप करने के बाद, और आज आपके बीच अपना स्क्रीन शेयर करके अपनी आईडी ओपन करके दिखाए कि देखो आज फोर्सेस ने हमने क्या लिया है, फोर्सेस हमें क्या दिया है। और सिर्फ हर एक लीडर को, हर एक इंसान को दे सकता है, बशर्ते आपका डेडिकेशन क्या है। सर ने अपना पूरा स्ट्रेटजी बताई, काम किस तरीके से करते हैं, आपको किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर करना है। तो जो भी आपने सीखा है ना, आज से आपका पूरा काम करने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए। आज से आप लग जाओ अपने पूरा मिशन की ओर। और हमारे पास अभी जो प्रोग्राम आ रहा है, कौन सा, मैक्स क्योर को लेकर सर ने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, अपने टीम में भी बहुत सारे लोगों को करा रखी है। मैं सभी से ही बोलना चाहूंगा कि अभी इंतजार मत करो। देखो आज के टाइम में हमारे पास जो लिमिटेड समय है ना, 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक सेकंड भी जा रहा है, एक एक मिनट भी जा रहा है, एक एक घंटा भी जा रहा है, आप कहाँ टाइम दे रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कहाँ पे टाइम देने वाले हैं ये भी नहीं पता। बट अगर फोर्सेस से कुछ उम्मीद है आपकी, फोर्सेस से कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, देखो कमाने वाले कमा रहे हैं। सर ने अपनी पूरी वो बताई कि देखो आज मतलब लोग आज कहते हैं ना, कोई जिद्दी टाइप का होता है, काम तो सब लोग करते हैं, प्लेटफॉर्म सबको मिला है, सेम हमें मिला था, कुछ भी नहीं, इसका ना तो मैकेनिज्म चेंज हुआ, ना प्लान चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम का फर्क है। कुछ दिन पहले हमें मौका मिला था, कुछ दिन पहले आपको मौका मिला है। हो सकता है किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीने, किसी को एक साल, लेकिन अब आप समझ में आपको आ चुका होगा कि फोर्सेस की पावर क्या है। और फोर्सेस में हमेशा आपको पावर दिखाते हैं, आपको आईडी खोलकर दिखाते हैं, फोर्सेस का मैकेनिज्म समझाते हैं हर दिन हर जगह पर। एक ही चीज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आज से अपना मिशन पे लग जाइए, डायरेक्ट पे फोकस करिए, और अपने जितने भी पार्टिसिपेंट है आपकी टीम, वो सारे टीम को लेकर आप प्लानिंग करिए। बाकी हमारा पूरा 100% सपोर्ट रहेगा, 100%। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैक्सक्योर में जैसा एक्सक्योर और एक्सगोल्ड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला था। उस टाइम लोग कहते थे सर आने दो, पहले देखेंगे फिर करेंगे, और वही चीजें मुमताज भाई ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग इंतजार करने वाले करते रह गए, लेकिन कमाने वाले कमा गए। तो हम सबको जो मौका मिला, इस मौका का बेनिफिट उठाइए, इस मौके को 100% यूटिलाइज करिए। इस टाइम, कहते हैं ना टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, तो समय को दुरुपयोग न करके सदुपयोग करिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जो भी चीजें आपने सीखा है सर से, मुझे यहाँ पे फीडबैक चाहिए आप सभी का। कितने लोग ये बोल रहे हैं सर आज के बाद धमाल होगा, कमाल होगा, कुछ भी हो जाए ताबड़तोड़ बैटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और एक्सक्योर के अंदर करके दिखाएंगे। यहाँ पे 1000 BNB, 500 BNB, 3000 BNB, इससे ऊपर 100, 150, 200। आपके पास टीम भले नहीं है दोस्त, लग जाओ 100%, अभी आपके पास समय है। कैसे करना है आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे, कैसे आपको लोगों को इनवाइट करना है, सर ने बता दिया ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। बाकी हमारी ट्रेनिंग्स हमेशा चलती रहेगी, चलती है, आप उसका बेनिफिट उठाएं। इवनिंग में आप आज उम्मीद करें, इवनिंग के मीटिंग में कितने लोग ये बोल रहे हैं सर आज 5 लोगों को मैं लेकर आने वाला हूँ, 5 लोगों का इस बिजनेस के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। और अभी 700-800 लोग हमारे यूट्यूब पे लाइव हैं, 1000 लोग हमारे जूम पे हैं। ये माहौल आज जो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप बहुत एक्साइटेड हैं मैक्सक्योर को लेकर। और ये एक्साइटमेंट सिर्फ आज नहीं, बरकरार रखिए जब तक हमारा 25 से 30 दिन जो बचा है, 20 से 25 दिन,
इस 20 से 25 दिन के अंदर आप देखिएगा जो लॉन्च होने के बाद जो आपके ट्रस्ट वॉलेट स्क्रॉल करेंगे, आपके पास 1000 BNB, 500 BNB, 300 BNB, 500 BNB इस तरीके से बरसने वाला है। तो उम्मीद करते हैं, चलिए आप लोग का एक्साइटमेंट बहुत अलग लेवल पे है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम इवनिंग में, आफ्टरनून में, दोपहर में भी और इवनिंग में भी। कोई भी ट्रेनिंग्स अभी मिस नहीं करना है, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहिए और अपने टीम के साथ प्लानिंग करिए, मिलके बड़ा करते हैं। तो थैंक यू सो मच।